कलयुग की विशेषता क्या है? कलयुग की विशेषता है सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग। सतयुग में जब आप एक करते थे उसमें आपने 100 किया तो 100 पूर्ण मिलता था। आपने 100 बार भजन किया तो सतयुग में वो पूर्ण मिलता था। जब सतयुग गया तो 100 से 25 निकल गए। कितना बचा? 25, 75। 25 गया, 75 बचा। सतयुग में 25 चले गए। अब उसके बाद में बचा कितना? 75। सतयुग के बाद आया त्रेता। त्रेता के बाद फिर 25 चला गया। फिर बचा कितना? 50 है। 25 गया कब? सतयुग में, और 25 चला गया त्रेता में। अब बचा कितना? 50। अब आ गया द्वापर। द्वापर में आकर के फिर 25 गया। 3 आ गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर। 3 गए तो बचे कितने? 25। अब जैसे 25 गए तो अब कलयुग। अब कलयुग गए तो फिर तो नीलबटा सन्नाटा है भजन। क्या मिला? इसलिए जब हम कोई पूजन अनुष्ठान जब कराते हैं तो ब्राह्मण देवता से अगर किसी से आप अनुष्ठान करा रहे हैं तो उसमें कहते हैं ना, ब्राह्मण देवता कहते हैं अब जैसे संख्या हुई कैसी, किसी राहु का, किसी ग्रह का आपको जाप कराना है तो जो भी संख्या है जैसे 17,000, 18,000 ऐसी संख्याएं होती है ना, तो अब आपको बोलते हैं, बहुत से लोग होते हैं महाराज हमें अनुष्ठान कराना है। तो महाराज जी पूछे कितना कराना है? बोल दिया वो 17,000। अब जैसे ब्राह्मण देवता ने अगर कह दिया कि 17 का चतुर्थ गुणा होगा तो चतुर्थ गुणा बोलेंगे नहीं नहीं महाराज हमें तो एक ही गुणा कर दो, बस हमारा जिसने बताया उसका काम हो जाएगा, हम तो बस फॉर्मेलिटी से निभा रहे हैं कि उन्होंने बोला है तो हमने अनुष्ठान कराया, हमने फल मिले या ना मिले वो तुम्हारी कोई गारंटी नहीं। तो एक उसमें फल मिलने की कोई गारंटी नहीं होती है। जैसे हमने जिस संख्या पे अनुष्ठान कराया उस संख्या में अनुष्ठान अगर आप कराते हैं तो फल की प्राप्ति की कोई गारंटी नहीं होती है। और जैसे चतुर्थ गुणा अगर आप अनुष्ठान कराते हैं तो 1% हम गारंटी लेते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की, क्योंकि चतुर्थ गुणा में 1% ही मिलता है, इसलिए चतुर्थ गुणा अनुष्ठान बताया है। तो हमें भी कैसे भगवान का जब कहीं भी कथा हो, आयोजन हो तो हमें जाना चाहिए। आसुरी वृत्ति कहा गया, क्या कहा है कि जिससे लोगों की आसुरी वृत्ति हो गई है कलयुग के आने पर, हर प्राणी क्लेश से आक्रांत है। तो कहा देखिए दुखी सब व्यक्ति, ऐसा नहीं है, सब दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। हैं भाई देखो कोई तन से दुखी है, कोई कमर दर्द कर रही है, कोई घुटना दर्द कर रहे हैं, कोई ऐसे पैर कर रहा है, कोई वैसे पैर कर रहा है। तो क्या कहा? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन से उदास रहता दिन भर, काम में मन ना लगे, पड़ोसी बात करे तो कोई जवाब ना दे, अंदर ही अंदर मन से दुखी रहता है व्यक्ति। और कोई व्यक्ति धन से उदास रहता है। कैसा? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। भाई दुखी तो सब हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़े थोड़े रहते हैं, और थोड़े थोड़े सब दुखी। तो कहा भैया सुखी कौन है? तो कहा सुखी राम के दास। जिसने भगवान की दासता को ग्रहण कर लिया वही सबसे बड़ा सुखी है?
जिसने भगवान की दासता को स्वीकार किया है वही सबसे बड़ा धनी है। एक बात बताएं, अटकालियां महल बनाने से कोई धनवान नहीं दिखता है, ध्यान रखना। और लोग कहते हैं कि मैं धनवान हूं, धनवान कुछ नहीं होता, राजा से रंक हो जाता है और रंक से राजा बना देता। एक बार